नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टॉपिक के बारे में बता दूं। आज का टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि इससे पहले मैंने शायद प्रोग्रामिंग पे एक भी वीडियो नहीं बनाया है। नहीं बनाया। C2 का बनाया है, फिजिक्स का बनाया है और इंग्लिश का बनाया है। नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नहीं बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कि इसका स्टार्ट कहां से हुआ था, सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहां बना था, कब बना था। तो सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना था 1960 में, एल्गोल नाम का। और इसको बनाया था एक इंटरनेशनल ग्रुप ने। और उसके बाद अगला एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया था BCPL। ये बना था 1967 में। और इसको बनाया था मार्टिन रिचर्डो ने। 1967 में मार्टिन रिचर्डो ने BCPL नाम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया था। और BCPL के बाद आया था बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1970 में डेवलप हुआ था और इसको बनाया था केन थॉमसन ने। बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद अगला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी। सी बनाया था डेनिस रिची ने 1972 में। और यही है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है सेमेस्टर 1 में, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं जिससे हम कंपाइलर के अंदर या कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब ओपन करते हैं तो उसे लिखते हैं। गूगल का अलग ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या ये, मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना तो क्या होता है? तो हम लोग प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं, उसका प्रोग्राम सबसे पहले हम लिखते हैं। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। हम सी में रन कर रहे हैं। इंट मेन ये ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट और प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन और ये एंड। सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करते हैं तो सबसे पहला प्रोग्राम हम लिखते हैं ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है आप लोग को तो पता ही चलता होगा क्योंकि आप लोग IT के स्टूडेंट हैं। तो हैश इंक्लूड stdio.h क्या है, इंट मेन क्या है, ये ब्रैकेट क्या है, ये सब अलग अलग चीजें होती हैं। और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इन सबको आखिर क्या क्या कहा जाता है। इन सबका अपना अलग अलग मतलब है। तो चलिए ये हैश इंक्लूड, इसको सबसे पहले क्या कहते हैं? ये हैश इंक्लूड को कहते हैं हम लोग फोल्डर। इसको फोल्डर कहा जाता है, इसमें सेव होता है ये प्रोग्राम पूरा। और उसके बाद ये stdio.h ये क्या है? तो इसको कहते हैं हेडर फाइल। इसको कहते हैं हेडर फाइल। हेडर फाइल चेंज होता है। सी में stdio.h लिखते हैं और C++ में कोनिया.h लिखते हैं, जावा में कुछ और लिखते हैं। तो ये हेडर फाइल चेंज होते रहता है, ये फोल्डर यही है हैश इंक्लूड। फिर उसके बाद आते हैं इंट मेन। इसको क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं मेन फंक्शन। कहां लिखूं? यहां लिखता हूं। इसके कहते हैं मेन फंक्शन। इसे कहते हैं मेन फंक्शन, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहां, इसे क्या कहते हैं? ये तो ये ब्रैकेट इसे भी कुछ कहते हैं, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा क्या कहते हैं इसको। ये रहा ब्रैकेट, हम लोग इसे ब्रैकेट ही कहते हैं अभी। प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ये जो बॉडी है ये, इसको हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट। इसको कहते हैं स्टेटमेंट। किसी भी प्रोग्राम के अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो ऐसे लिखते हैं। ये दो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसे हम लोग स्टेटमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेटमेंट। चलिए तो आखिर ये प्रोग्राम रन करेगा अगर आप रन करना चाहेंगे तो किसमें? टर्बो C3 में या फिर VS कोड में या कोड ब्लॉक्स में ये प्रोग्राम लिखिएगा तो रन करेगा। क्या होता है वो, उसे क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। अलग अलग तरह के कंपाइलर होते हैं। टर्बो C3 होता है, VS कोड होता है, कोड ब्लॉक्स होता है, अलग अलग तरह के कंपाइलर्स होते हैं। ये इसको कहते हैं कंपाइलर।
कंपाइलर। कंपाइलर का काम क्या होता है, वो हम जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको रन करना, उसके अंदर वो रन करना। कंपाइलर का काम यही होता है कि हम जो लिख रहे हैं उसको कन्वर्ट करके और डिस्प्ले कराना। चलिए, तो ये हो गया स्टार्टिंग। चलिए प्रोग्राम से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले क्या क्या प्रोग्राम क्या क्या होता है, कहाँ गया वो रहा। चलिए इसके आगे टोकन्स, टोकन्स सी टोकन्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सी टोकन्स। यहाँ पर टोकन का मतलब वो नहीं कि आप कहीं मेला वेला में जा रहे हैं और टोकन खरीद रहे हैं, वो टोकन नहीं। यहाँ सी टोकन, सी में टोकन्स होते हैं। चलिए टोकन्स के बारे में छोड़िए, पहले मैं प्रोग्राम लिखता हूँ एक और प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड रन करना। राइट अ प्रोग्राम इन सी टू ऐड टू नंबर्स, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम इन सी टू ऐड टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम हमें लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोग्राम। हैश इंक्लूड यार ब्रैकेट stdio डॉट h, ये गया इंट मेन, ये फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अगर आपको एग्जाम में प्रोग्राम नहीं भी आ रहा है तो अगर आप हैश इंक्लूड stdio डॉट h इंट मेन और ब्रैकेट और ये ब्रैकेट लगा के यहाँ पर नीचे एक और ब्रैकेट लिख दें, ऐसे कर दें, तो आपको 10 नंबर में से 1 नंबर जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा हूँ क्योंकि ये 1 नंबर का काम है। अगर आप इतना भी लिखेंगे तो 10 नंबर में आपको 1 नंबर मिलेगा। चलिए प्रोग्राम लिखते हैं। प्रिंट एफ ब्रैकेट, ये डबल कोट, एंटर 2 नंबर्स और ये सेमीकोलन। प्रिंट एफ हो गया। अब इसके बाद लिखते हैं स्कैन एफ डबल डॉट परसेंट डी। ये क्या है, ये स्पेसिफायर या मॉडिफायर कहते हैं इसको। ये डिपेंड करता है इस पे। यहाँ पर अगर हम इंट लिख रहे हैं तो परसेंट डी लिखेंगे, अगर फ्लोट लिख रहे हैं तो परसेंट एफ लिखेंगे, अगर कैर लिख रहे हैं तो परसेंट सी लिखेंगे। तो चलिए परसेंट डी, इसका मतलब है इंटीजर। कितने इंटीजर ले रहे हैं, 2 नंबर लिख रहे हैं, यानी कि 2 इंटीजर ले रहे हैं, तो परसेंट डी और एक और परसेंट डी और ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, फिर एंड एट्रीब्यूट, इसको एट्रीब्यूट कहते हैं, एंड एट्रीब्यूट ए कॉमा, ओ हो हाँ, एक चीज छूट गया है, यहां से ब्रैकेट स्टार्ट, यहां पर हम लोग लिखेंगे इंट ए कॉमा बी कॉमा सी और सेमीकोलन, यहां से स्टार्ट होगा प्रोग्राम। फिर से लिख दो क्या, ये थोड़ा सा छूट गया था, एक लाइन छूटा था। चलिए मैं फिर से लिख देता हूं, 1 मिनट। हाँ, तो इंट मेन फंक्शन ब्रैकेट इंट, क्यों, क्योंकि इंटीजर है 2, ए कॉमा बी कॉमा सी, फिर सेमीकोलन, प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल कोट, एंटर 2 नंबर्स सेमीकोलन, स्कैन एफ परसेंट डी 2% डी कॉमा, एंड एट्रीब्यूट ए कॉमा, एंड एट्रीब्यूट बी ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। 2 इंटीजर लिया है इसलिए 2% डी, और जिस पे ये वैल्यू पुट करेंगे, जिसमें स्टोर होगा, एंड एट्रीब्यूट ए में और एंड एट्रीब्यूट बी में। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो C इक्वल टू ए प्लस बी। अगर हम
अगर हमको ऐड करना है तो a प्लस बी लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो a माइनस बी, मल्टीप्लाई करना है तो a मल्टीप्लाई बी, और अगर डिवाइड करना है तो a डिवाइड बाय b। चलिए यहां तक लिख लिया और फिर से प्रिंट करेंगे, printf सम इक्वल टू %d। फिर से इंटीजर, क्यों? क्योंकि आखिर c का वैल्यू भी तो इंटीजर ही होगा ना, तो उसे इसमें पुट करेंगे, कॉमा c ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ये क्लोज करने के बाद जैसे ही हम अपने डेस्कटॉप पे रन या अल्ट प्लस F9 दबाएंगे तो ये प्रोग्राम रन कर जाएगा। क्या करेगा? रन करेगा कुछ इस तरह से, आपके डिस्प्ले पे लिखेगा। जैसे ही आप रन करेंगे तो ये मान लीजिए आपका डिस्प्ले है, जैसे ही आप रन करेंगे तो सबसे पहले लिखेगा एंटर 2 नंबर्स, ये डिस्प्ले किया। अब इसके बाद आपको 2 नंबर एंटर करने हैं, 2 नंबर एंटर करिए, 7 फिर स्पेस दीजिए या कॉमा लगाइए, 7 स्पेस 7 और फिर एंटर दबाएंगे, फिर से एंटर। जैसे ही एंटर करेंगे वैसे ही यहाँ पे हम लिख देगा 14, जैसे ही एंटर करेंगे वैसे ही 14 लिख देगा। तो ये हमारा ये प्रोग्राम है। रन कैसे हुआ, डिस्प्ले कैसे किया बता दिया मैंने। अब आगे के प्रोग्राम्स मैं अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो चलिए मैं अपने वीडियो को यही खत्म करता हूं, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम।